सो हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे एडिटोरियल्स। द हिंदू का सबसे प्रमुख एडिटोरियल की बात करेंगे जो कंप्लीटली ये नॉर्थ ईस्ट के बेस के आधार पर है। तो हम इस एडिटोरियल्स को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो कुछ लिखा हुआ है इसमें हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हम साथ साथ में कनेक्ट करेंगे कि आखिर एडिटोरियल्स क्या है। थोड़ा सा मैं इस एडिटोरियल के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं कि एडिटोरियल्स के जो राइटर हैं राजीव भाटिया। ये राजीव भाटिया आप देख रहे होंगे। राजीव भाटिया जो है म्यांमार के फॉर्मर एम्बेसडर हैं। अब म्यांमार आप हमारा पड़ोसी मुल्क ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट के पास आएंगे। ये कंप्लीटली बेस पर होगा, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड आपका ये एडिटोरियल है। एडिटोरियल बात करता है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है इंडो पैसिफिक के साथ उसका संबंध कैसा है, भारत अपने आप को नॉर्थ ईस्ट के साथ कैसे जोड़ रहा है, इन सभी। तो एडिटोरियल्स का जो टॉपिक है कि कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद द इंडो पैसिफिक, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है इंडो पैसिफिक के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है, इसके बारे में डिटेल से बात की गई इस एडिटोरियल्स के अंदर में। तो राजीव भाटिया ये कंप्लीटली इसको इन्होंने लिखा है, इन्होंने बताया है इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी के बारे में, उसके वॉइस के बारे में, नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में बताया है, और छोटी मोटी जो खामियां हैं इन सभी चीजों के बारे में इस एडिटोरियल में बताया गया। राइटर जो कुछ ये कहते हैं इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वही चीज को मैं यहां पर मैं बताने वाला हूं, ताकि जो है, और इसमें से ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की एडिटोरियल्स में आपका कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद द इंडो पैसिफिक। एक एक अक्षर के साथ इसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद द इंडो पैसिफिक में कि 2018 से सिंस 2018 इंडियाज लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट। यहां देखिएगा, इस पॉइंट को आप समझिएगा कि इंडिया का जो लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट है, क्या मतलब होता है। भारत का जो पॉलिसी है, पॉलिसी का मतलब जो भारत सरकार ने जो कॉन्सेप्ट, फ्रीजल वर्ड है, आप देख सकते हैं लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट। आप ईस्ट को देखो अर्थात और वहां ऑब्जर्व करो, और वहां जो चीजें कमी है वो चाहे डेवलपमेंट से संबंधित हो चाहे किसी भी प्रकार की समस्या है उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये पॉइंट कि इंडिया ने 2018 में लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी था हैव बीन मूव्ड इनटू द फेज ऑफ इंडो पैसिफिक पॉलिसी। उन्होंने क्या किया कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी और उसको स्ट्रैटेजी के साथ उसे जोड़ने की कोशिश की है ना। अब आप कहेंगे कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्या है भाई, इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्या है। तो हाल फिलहाल में कोलकाता में हम आगे चलकर इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडो पैसिफिक को एक तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए, जोड़ने के लिए यूएसए, नॉर्थ ईस्ट, आपका ये जैसे आप हमारा साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं जैसे म्यांमार हुआ, आपका भूटान हुआ, ये सारे कंट्री को इंटीग्रेट करने के लिए एक आपका एसोसिएट तरीके से कह सकते कॉन्फ्रेंस हुआ था, और वो कॉन्फ्रेंस में आपको जोड़ने की कोशिश की थी, चाहे आर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे इंटेलेक्चुअलिटी के माध्यम से हो, चाहे आपको प्ले किसी भी माध्यम से, हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर में। तो इंडो पैसिफिक पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ने की बात की जा रही है, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की पॉलिसी को। लेकिन कहता है कि व्हाट वी इन द नेशंस कैपिटल इंटरप्रेट एज इंडो पैसिफिक इज अ डिफरेंट फ्रॉम परसेप्शंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट की पॉलिसी का जो परसेप्शन है भारत के सेंट्रल के लिए वो थोड़ा अलग है। जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में सेंट्रल इंडिया जो भारत है आप कह सकते हैं, चाहे दिल्ली हुआ, मध्य प्रदेश इलाका जो है, उस इलाका में जो नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो परसेप्शन वो थोड़ा अलग है। उस परसेप्शन की भी बात इसके अंदर में करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है यहां पर कि वहां की जो कमी है, खास करके एडिक्वेट सिक्योरिटी हुआ, स्पीड अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, कनेक्ट बेटर विथ द रेस्ट ऑफ द इंडिया एंड सेलेक्ट साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो कहता है कि भाई वहां की जो स्थिति है, वो लोग की बात कर रहे हो कि भाई डिफरेंट है, तो वो लोग कहीं ना कहीं बेहतर है वहां कल्चर। आप बताओ, नॉर्थ ईस्ट जो है भारत का सबसे हाईली कल्चर में आता है। सेवन सिस्टर का नाम आपने सुना होगा, सेवन सिस्टर प्लस वन ब्रदर, है ना।
तो सेवन सिस्टर में आपका 7 जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हुए और एक आपका सिक्किम हुआ, है ना। तो ये कहा जाता है, तो वहां की डाइवर्सिटी, वहां की कल्चर, वहां की कनेक्टिविटी वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, भारत को और भी सुंदर बनाता है। नॉर्थ ईस्ट राज्य जो है भारत की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि भाई नेचर के बेस के आधार पर बायोडाइवर्सिटी वहां पर बहुत ज्यादा है, कल्चर वहां पर बहुत ही अलग अलग और बेहतर है ना। आप देखेंगे सारे ट्राइबल्स इलाका वो पूरा क्षेत्र है। तो भारत की जो कल्चर, भारत की जो सुंदरता है नॉर्थ ईस्ट के कारण और भी बहुत बेहतर हो जाता है। हालांकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो है हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र और रचते रहते हैं, वो अलग बातें हैं, है ना। तो इसी में ये कहा गया है कि हम लोग जो है Hence, इफेक्टिव ये होगा कि फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, पीसफुल और प्रोस्परस इंडो पैसिफिक इन द हाउ द 5 कैरेक्टरिस्टिक मे बी मेड बी एप्लीकेबल आवर ईस्टर्न रीजन। हम लोग क्या करेंगे ना कि इंडो पैसिफिक के माध्यम से हम लोग शांति रूप से, समृद्धि रूप से, है ना, या फिर आप कह सकते इंक्लूसिव, समावेशित रूप से, हर तरीके से एक प्रभावशाली तरीके के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न राज्यों को भारत के साथ हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, या कह सकते हैं कि उसको विकसित करने की कोशिश करेंगे। और इसमें सरकार जो है बहुत सारे कदम उठा रही है, ये बातें तो इसमें कही गई है ना। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि चलो ये सब तो हो गया, बातें इंट्रोडक्शन था। अब ये है कि व्हाट द ईस्ट वांट, जो पूरब के लोग हैं क्या चाहते हैं। सो व्हाट द ईस्ट वांट, पूरब के लोग क्या चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या चाहते हैं, इस पर विचार करने वाली बात है। तो सबसे पहला कहता है कि नॉर्थ ईस्ट विच कंप्राइजेज विद द 7 सिस्टर और स्टेट्स एंड ब्रदर सिक्किम, 7 राज्य हैं और एक 7 राज्य जिसको 7 सिस्टर कहा जाता है और एक उसका भाई आपका सिक्किम, है ना। ये हैज बीन द विटनेस टू ट्रांसफॉर्मेशंस एज द हेड टुवर्ड द बेटर सिक्योरिटी कंडीशंस एंड डेवलपमेंट। यहां इनकी चाहत क्या है कि वहां की जो सिक्योरिटी हो, वहां की जो सुरक्षा हो और विकास जो वो बेहतर हो। सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट का यही, और कुछ नहीं चाहिए, कि हमारा जो सुरक्षा और समृद्धि वो बेहतर होनी चाहिए। कैसे भाई, आप देखिए थोड़ा सा मैं मैप के माध्यम से भी आपको बता दूं, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर आपको मैप दिख रहा होगा इस पर, है ना। इसमें देखिए कि ये म्यांमार है, ये 7 सिस्टर में आपका कौन कौन, नागालैंड हुआ, मेघालय हुआ, है ना, ये आपका मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये सारे जो है आपका मिजोरम, त्रिपुरा और एक आपका सिक्किम यहां पर, है ना। ये है मुक्त रूप से। तो इसकी कहानी अभी भी हम आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में देख सकते हैं। तो इनका मानना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिक्योरिटी कंडीशन और डेवलपमेंट, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए। रीसेंट पार्टिसिपेशन की बात कहा जाए इस पॉलिसी के माध्यम से, तो कहा गया कि इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है ना। सो इम्फाल द कैपिटल ऑफ मणिपुर जो है, जो कि वन ऑफ द स्टेट मतलब 7 सिस्टर में ये एक ऐसा राज्य है जो म्यांमार के साथ, क्योंकि मैं बता देता हूं कि भाई जो राइटर है वो म्यांमार का पहले वो एम्बेसडर रह चुके हैं, राजदूत रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मणिपुर है, मणिपुर म्यांमार की जो राजधानी कैपिटल है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये चारों में से ये लोग जो है लोकल नीड्स, वहां की जो हेल्प इन क्लैरिफाई टू लोकल नीड्स एंड द प्रायोरिटी, उनकी चाहिए कि उनकी जो जरूरत है और उसको सबसे इंपॉर्टेंट। आपको बता दूं कि जो म्यांमार के साथ इनकी बाउंड्री लगती है, और मैं बता दूं कि भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे मार्केट का भी व्यवस्था करवाया है, खास करके म्यांमार के लोग वो कॉमन मार्केट जिसको बोलते हैं, और मणिपुर हुआ या मिजोरम के लोग जाकर वहां पर व्यापार करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, इसके लिए भी व्यवस्था किया है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई रीसेंट पार्टिसिपेशन पॉलिसी में ये कहा गया कि इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, 4 स्टेट में से जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये कौन कौन सा बाउंड्री शेयर करता है, ये 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ बाउंड्री करता है। ये आपके प्रश्न अगर पूछ सकते हैं कि ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, ये म्यांमार है, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, म्यांमार। और ये जो म्यांमार है, म्यांमार नागालैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर कर रहा है, मणिपुर बाउंड्री शेयर कर रहा है और आपका मिजोरम बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये चारों राज्य जो है म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है ना। तो उसमें मणिपुर की बात की रही, उनमें से एक है मणिपुर जिसकी राजधानी क्या है, इम्फाल है ना। तो उनकी जो लोकल लोग हैं, उन राज्य के जो है लोकल लोग हैं,
लोकल के अर्थात कि भाई जो लोग हैं उनकी जरूरत की पूरा, उनकी सरकार को चाहिए कि उनकी प्रायोरिटी को देखा जाए, उनके लोकल नीड्स को है ना पूरा करने में मदद किया जाए। साथ साथ में उन्होंने ये कहा कि सेपरेटली वाइड रेंजिंग इंटरेक्शंस विद द इंटेलिजेंसिया एंड आर्टिशियंस इन द कोलकाता। हाल ही फिलहाल में ये बात कही गई है कि देखा गया है कि जो इंडो पैसिफिक जो देश है खास करके उनके जो व्यू है, उनके पॉइंट जो है ना, वो थोड़ा सा उनके प्रति अलग है ना। और उसके माध्यम से उन्होंने काफी इंटरेक्शंस, उन्होंने इंटेलिजेंस या उनके आर्टिस्ट आप कह सकते हैं खास करके कि भाई बहुत सारे वहां के जो कला हुआ के क्षेत्र में हुआ, डांस के क्षेत्र में हुआ, आर्ट्स के क्षेत्र में, वहां से उन राज्यों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश भी की गई है ना। तो हाल फिलहाल में ये चीजें वहां पर देखने को मिला था। चलिए यहां पर एक चीज और भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट में और कहा गया है खास करके ये देखिए, ये कहता है कि बोथ इंडो पैसिफिक कॉन्क्लेव वर होस्टेड बाय द एशियन कॉन्फ्लुएंस। तो याद रखिएगा, एशियन कॉन्फ्लुएंस अ थिंकिंग टैंक लीडिंग द स्टडी ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। ये एशियन कॉन्फ्लुएंस के द्वारा जो है इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लुएंस ने ये भारत की जो नॉर्थ ईस्ट है उसको स्टडी करने की कोशिश की। और जब स्टडी किया उन लोगों ने, जब अध्ययन किया वहां, तो ये चीजें पाया कि जो फर्स्ट वाज अ पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड द मणिपुर यूनिवर्सिटी एंड द सेकेंड हैज अ यूनाइटेड स्टेट कॉन्सुलेट जनरल इन कोलकाता। अब ये चीजें हैं कि इन सबों ने मिलकर इन पार्टनरशिप में कौन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मणिपुर यूनिवर्सिटी और सेकेंड है यूनाइटेड स्टेट कॉन्सुलेट जनरल इन कोलकाता। हाल फिलहाल में आपका ये देखेंगे यूनाइटेड स्टेट कॉन्सुलेट जनरल का मीटिंग हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ। इस वहां पर आर्ट्स के माध्यम से या फिर संगीत के माध्यम से, डांस के माध्यम से, प्ले के माध्यम से सारे राज्य जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हुए। बांग्लादेश के भी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर आए हुए थे, भारत की तरफ से भी थे, बहुत सारे लोग ने, और एक दूसरे पर बात की। तो इस व्यू में ये भी कहा गया कि मणिपुर जो है, मणिपुर was that security conditions have been improved significantly। उन्होंने कहा कि आजकल जो मणिपुर की सुरक्षा है उसमें काफी बदलाव हुआ है, खास करके 2017 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई। तो बीजेपी की सरकार आने के बाद मणिपुर की जो सुरक्षा बाउंड्री, चाहे सुरक्षा हो या सोशल सिक्योरिटी की बात करें या फिर किसी भी प्रकार की सुरक्षा की बात करें, तो उसमें काफी कुछ चेंजेस को देखने को मिला, काफी सुधार मिला। फिर भी द कोर इशू जो वहां का रह गया है वो आज भी कोर इशू जो है पूरी तरीके से अनसॉल्व्ड है। कोर इशू का मतलब हुआ कि भाई राज्यों बाउंड्रीज से रिलेटेड समस्या हो गया या वहां का है ना जो भी कोर इशूज है वहां का, द वे फॉरवर्ड वॉज एड्रेस बाई सब्सटेंशियल। और ये धीरे धीरे चीजें हो भी रही है, और खास करके सिक्योरिटी असेसमेंट के केस में काफी कुछ देखने को मिल रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया साथ साथ में कि द ऑफिशियल्स जो पर्सपेक्टिव है वाज परनिशियस फेनोमेना। जैसे आज भी कुछ ऐसी समस्या वहां पर है, खास करके स्मगलिंग को लेकर, ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर, आपका ये को लेकर यहां पर देख सकते हैं कि स्मगलिंग हुआ है ना, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हुआ, ट्रांसनेशनल बॉर्डर क्राइम्स हुआ है ना, इंसर्जेंट एक्टिविटी हुआ, इनफ्लक्स रिफ्यूजी हुआ, आपका जो म्यांमार से बहुत सारे रिफ्यूजी आकर भारत में, मणिपुर में और आसपास के राज्यों में जाकर बस जाते हैं है ना। ये आज भी एक सीरियस एक तरीके से समस्या वहां पर बनी हुई है, तो इस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। लेकिन एक चीज और भी है, साथ साथ में ये कहा कि चाइना वाज व्यूड एज ए कांस्टेंट प्लेयर बिहाइंड द नेफेरियस एक्टिविटी। आप सबको पता होगा कि भाई इन सब पीछे के रीजन के कारण भी एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, खास करके चाइना की जो ये नापाक हरकतें हैं है ना, इससे वो पीछे नहीं, वो चाहता है हमेशा मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इस प्रकार की एक्टिविटी अक्सर चाइना करवाता रहता है ना। तो उस पर भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। और वहां की बहुत सारे विजिलेंस हुआ, असम राइफल्स हालांकि इसमें कंट्रोल में लगे हुए, लेकिन हमें इन सभी चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे और भी चीजें हैं जिस पर चर्चा की रही, साथ साथ में एक बैलेंस व्यू बनाए रखने की आवश्यकता है पीपल सेंसिटिव्स के माध्यम से, ताकि फ्यूचर में इस तरीके की कोई समस्या न उत्पन्न हो जाए। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब इन्होंने इसके साथ साथ डेवलपमेंट एज ए प्रायोरिटी की बात की गई है कि आपको अगर इन सभी समस्या का समाधान करना है तो वहां के विकास को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी होगी। नॉर्थ ईस्ट जो है एक राइट पार्ट टू कॉन्सेंट्रेट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्ट को है ना, आपको एक वहां की जो आर्थिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, उसको उस पर फोकस करने की आवश्यकता है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता है। साथ साथ में इंप्रूवमेंट, जैसे कि वहां का जो आर्थिक विकास की बात करें तो जैसे कि आप सबसे पहले वहां की रोड लिंकिंग, नॉर्थ ईस्ट में जो रोड लिंकिंग है उस पर ध्यान दिया जाए, वहां के रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। एक राज्यों को दूसरे राज्यों के साथ रोड के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है, रेल के माध्यम से कनेक्ट करने की जरूरत है। साथ साथ में जॉब क्रिएशन फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट प्रोड्यूस बाय द लोकल यूनिवर्सिटी, वहां की लोकल यूनिवर्सिटी के साथ हजारों ऐसे ग्रेजुएट हैं, उनके लिए आप जॉब प्रोवाइड करवाएं, आपका पूरी भारत के अंदर में उसके लिए ओपन करें उस चीजों के लिए, है ना। तो इन सभी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ साथ में यह भी कहा कि मणिपुर नीड्स टू बी प्रमोट एज ए हब ऑफ मेडिकल टूरिज्म और अदर इंडियन स्टेट और नेबर्स टू सच एज ए मैनर। मणिपुर को आप कह सकते हैं कि मेडिकल टूरिज्म के लिए हब के रूप में प्रमोट करने की आवश्यकता है। साथ साथ में आपका पड़ोसी मुल्क म्यांमार में भी, पड़ोसी मुल्क म्यांमार और भारत के अन्य राज्यों में आपको मेडिकल टूरिज्म के तौर पर मणिपुर को प्रमोट करे, वो मणिपुर आपका मेडिकल हब बन सकता है। तो इस पर भी भारत सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ साथ में यह भी कहा कि राज्य में आपको एक बायोडाइवर्सिटी रीच है, आपका मणिपुर में बायोडाइवर्सिटी बहुत, नॉर्थ ईस्ट बायोडाइवर्सिटी के मामले में सबसे नंबर 1 पर, आपको पता ही है कितना सुंदर और भी इसीलिए बनाता है। तो आपको चाहिए कि राज्यों को चाहिए कि वहां पर रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटी की व्यवस्था करवाएं ताकि बायोडाइवर्सिटी और भी बेहतर हो। और साथ साथ में ये भी कहता है कि एक्सेलरेट डेवलपमेंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, भारत के कॉर्पोरेट और फॉरेन इन्वेस्टर के माध्यम से उन राज्यों में इन्वेस्टमेंट करवाने की जरूरत है ताकि वहां के लोगों की गरीबी खत्म हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में, ये सब कुछ होगा तब तो और भी मजबूत होगा। भारत में सिर्फ सेंटर पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, वो राज्य तभी मजबूत होगा जब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अत्यधिक होंगे। तो सरकार को इस चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस चीजों से बात उन्होंने किया है। साथ साथ में वहां के राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, आपको पता ही होगा कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेन सिंह है, उन्होंने साथ साथ में कहा कि नॉर्थ ईस्ट जो है कि पोटेंशियल जो है उन दिन पर दिन उसका ग्रोथ हो रहा है ना। और स्ट्रैटेजिक और बिजनेस कम्युनिटी के माध्यम से अपॉर्चुनिटी हुआ, कॉमर्स हुआ, कनेक्टिविटी हुआ, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हुआ, इन सभी चीजों का तेजी से उस राज्यों में विकास हो रहा है ना। ये हमारे बीरेन सिंह है। नेक्स्ट पॉइंट पर उन्होंने भी डिस्कस किया, थोड़ा सा और भी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। साथ साथ में इन्होंने कहा कि भाई ये राज्य जो है खास करके एम्बिशियस एंडेवर है। 75 आर्टिस्ट फ्रॉम द 9 कंट्री हाईलाइटेड द रीजन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कहा अनेकता में एकता। जो जैसे 75 आर्टिस्ट जो है 9 देशों के 75 आर्टिस्ट, म्यूजिक के रूप में, डांस के रूप में, ड्रामा हुआ, क्यूशन हुआ, इन सभी लोगों ने आपको एक पार्टिसिपेट किया। वहां पर किस में पार्टिसिपेट किया भाई? मैंने कहा कि हाल फिलहाल में आपको इंडो पैसिफिक ये हुआ था, है ना। साथ में हर्षवर्धन जो है, ये फॉर्मर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो इस बात पर जोर दिए कि हमें किसी प्रकार से कल्चर, हिस्ट्री और म्यूचुअल सोशल थ्रेड और एजुकेशन के माध्यम से भारत के अंदर में डाइवर्सिटी को यूनिटी में बदलना होगा, एक दूसरे को प्रमोट करना होगा, बढ़ावा देगा, रीजनल कोऑपरेशंस को भी बढ़ावा देना। हाल फिलहाल में कोलकाता में जो हुआ था इंटेलेक्चुअल और परफॉर्मर इन कल्चर डोमेन फ्रॉम इंडिया, यूएसए, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सभी इंडो पैसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन के साथ जो है नॉर्थ ईस्ट को भी कनेक्ट करने की जरूरत है ना। चाहे वो हर डायमेंशन से, चाहे एजुकेशन के माध्यम से हो, आर्ट्स के माध्यम से हो, ड्रामा के माध्यम से हो, प्ले के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो, उसे जोड़ने की जरूरत है ना। साथ साथ में एमडी जो शाहिदुल हक हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं बांग्लादेश का, उन्होंने भी इस अपना व्यू रखा। साथ साथ में कहा कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स अपने नेबर कंट्री के साथ, जियो कल्चर के साथ, इंडो पैसिफिक के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। तो ये सारी बात जो है इस आर्टिकल में कही गई और ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को बेहतर करने के लिए ये कहा गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।